मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, हार्ट का कम वर्क करना। देखिए वैसे भी नॉर्मल इंसान का हार्ट 60 से 70% तक काम करता है, और जो है जो जिम वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं भरपूर, उनका 70 से 80% तक हार्ट वर्क करता है। और देखिए अगर इसमें कम हो जाए, कमी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। आपकी एज फैक्टर वर्क करती है, आपका मोटापा वर्क करता है, और आपकी बीमारियां वर्क करती हैं। दूसरी बहुत सारी, आपको डायबिटीज वगैरह है तो आपका हार्ट वर्क कम करना शुरू कर देता है, तो वो 30 से 40% रह जाता है। तो देखिए उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप। देखिए हार्ट की पंपिंग फास्ट भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए, दोनों आपका इक्वल चलना चाहिए। अब उसके लिए आप देखिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर जैसे 30 से 40% है तो भी आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं आप। लेकिन अगर 20 से थोड़ा 30% तक रह गई है, थोड़ा सा वो उसका विषय हो जाता है चिंता का, तो उसमें आप देखिए धीरे धीरे से पेशेंट को अच्छी चीजें दीजिए, हेल्दी फूड दीजिए, उसे ओट्स दीजिए, उसे जई दीजिए, और आप गेहूं भी दे सकते हैं, लेकिन हार्ड जैसे मक्का वगैरह ये चीजें उन्हें बंद कर दीजिए। दालों में आप अरहर की दाल दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, ये चीजें दे सकते हैं, आप बीन्स दे सकते हैं उन्हें। और फ्रूट्स में आप विटामिन सी उन्हें भरपूर दीजिए, संतरा दीजिए, नींबू दीजिए, अनार दीजिए, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और उन्हें रेस्ट के साथ साथ हल्की हल्की सी एक्सरसाइज कराइए। देखिए अगर बेड पे है पेशेंट, मतलब बहुत कम उनके हार्ट की पंपिंग रह गई है, हार्ट रेट बहुत कम हो चुकी है, तो आप उनको ऐसे वाली एक्सरसाइज कराइए। देखिए ऐसे ब्रीथ इन, दोनों हाथ खुलवा लीजिए। इसमें उन्हें ये कीजिए, सांस बिल्कुल रोकना नहीं है, जैसे ही ली वैसे ही डिस्चार्ज कर देना है। जैसे आपने इनहेल करी वैसे ही एक्सहेल कर देना है। एक ये करा लीजिए। देखिए हाथ ऐसे थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज करा लीजिए, धीरे धीरे से उनसे लेटे लेटे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हाथ, देखिए ऐसे ऐसे। अगर वो लेटे भी हैं तो लेटे लेटे भी आप देख लीजिए, लेटे लेटे भी आप उनको बहुत सारी हार्ट की ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हार्ट उनका पंप करने लगेगा, और थोड़ा सा उसमें आम भाषा में कहें तो उसमें थोड़ी जान आ जाएगी, ठीक है, और वो ज्यादा थोड़ा सा वर्क करने लगेगा। तो देखिए ऐसे ऐसे जैसे वो लेटे हुए हैं, सीधे उन्हें लेटा दीजिए। हाथों का देखिए उनको ऊपर ले जाइए, फिर धीरे से नीचे लाइए। आप पकड़ के भी कर सकते हैं अगर वो इस हालत में नहीं है तो। देखिए हाथ ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लाइए। अब यूं करके आप ऐसे करवा लीजिए साइड में। देखिए ऐसे साइड में ले जाइए, फिर ऐसे ऐसे क्रॉस करवा लीजिए, मतलब ठीक है। अब ये सारा आपके हार्ट से जुड़ी हुई है और धीरे धीरे से वर्क करने लगेगा। देखिए फिंगर्स चलवा लीजिए, ऐसे मुठ्ठियां बंद करवाइए, खुलवाइए धीरे धीरे। हाथों को ऐसे घुमा लीजिए गोल गोल राउंड। फिर हाथ सीधे करके शवासन में लिटा के धीरे धीरे से कहिए कि आप ब्रीथ इन कीजिए, आउट कीजिए, इन कीजिए, आउट कीजिए। देखिए ब्रीथ रोकना नहीं है, ब्रीथ इन आउट करवा लीजिए ऐसे नॉर्मली, और उनसे कहिए कि आप अपने सांसों पे ध्यान दें, ठीक है, एक तरह से मेडिटेशन। ये हार्ट के लिए बहुत फायदे की चीज है, बहुत इफेक्टिव है ये हार्ट को अच्छे से चलाने के लिए। अगर बैठने की पोजीशन में हो, बैठ सकते हो, उन्हें अनुलोम विलोम करा लीजिए। देखिए अनुलोम विलोम प्राणवायु है, बहुत अच्छी चीज है हार्ट हेल्थ के लिए। ये आपकी बॉडी में सर्दी, गर्मी, क्रोध, चिंता और शांति, इन सबको बैलेंस करता है, तो ये बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में 2 फिंगर्स यहाँ रख लीजिए, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे से छोड़ दीजिए। देखिए आम इंसान जब अनुलोम विलोम करता है तो उसे बीच में रोकने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ बात हम हार्ट पेशेंट के लिए कर रहे हैं, उसको रोकना नहीं है, बस इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट। एक साइड से लेना है, एक साइड से छोड़ना है। फिर जिधर से आपने छोड़ी है सांस को उधर से ही लेना है, और दूसरी साइड से आपको छोड़ देना है। यही क्रम रहेगा।
और देखिए अगर ये करने में उन्हें थकान महसूस हो, उनकी थोड़ी सी सांस भरने लगे, उनको थोड़ा सा चक्कर टाइप आने लगे, तो उसी टाइम बंद करवा दीजिए। ठीक है। देखिए अब बैठे बैठे की बता रही हूँ, अगर वो बैठ सकता है पेशेंट तो बैठे बैठे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी मैंने लेटे लेटे की बताई है और ये बैठे बैठे की। देखिए ऐसे आगे पीछे कर लीजिए, हाथ ऐसे से करवा के। देखिए जैसे आपके हाथ पीछे जाते हैं, हार्ट को स्पेस मिलता है, स्पेस मिलने से उसमें ऑक्सीजन भरना शुरू हो जाती है, जिससे वो पंपिंग शुरू कर देता है, मतलब अच्छे से वर्क करने लगता है। ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी जाता है, धमनियां शिराएं दोनों उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आगे आएगा तो स्पेस कम होगा, पीछे जाएगा तो स्पेस बढ़ेगा। देखिए किसी भी चीज को जब आप ऐसे 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 करते हैं तो उसकी वर्किंग बढ़ जाती है। वही हार्ट के साथ भी है, हार्ट के साथ लंग्स भी लगे हुए हैं, दोनों चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो देखिए ये करवा लीजिए, बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये पेशेंट भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। और देखिए अगर वो अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इसमें वीरभद्रासन भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, भुजंगासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कोई भी एक्सरसाइज ऐसी ना कराएं जिसमें उनका पैर ऊपर उठाना पड़े। ठीक है। देखिए हार्ट पेशेंट का पैर अगर आपने इतना भी उठा दिया तो उनको दिक्कत आ सकती है। उनके पैर बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, हाथों को आप ऊपर उठवाइए, सिर्फ हाथों ही हाथों से एक्सरसाइज करवाइए, पैरों को बिल्कुल ऊपर मत उठवाइए उनके। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ हार्ट पेशेंट के लिए। उसके साथ उन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। अगर वो अल्कोहलिक हैं और धूम्रपान करते हैं, इन सब चीजों के लिए उन्हें बिल्कुल सख्ती से मना कर दीजिए और उनको थोड़ा सा घुमाइए। सुबह शाम दोनों टाइम पे उनको कम से कम 30 मिनट मतलब एक्सरसाइज और घूमना करके उनको 30 मिनट हो जाना चाहिए। ठीक है। 30 मिनट का उनको डेली अपने रूटीन में शामिल करना है। देखिए हार्ट रेट लो होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद भी इंसान रहता है, आराम से जीवित रहता है, आराम से चलता फिरता है। ठीक है। लेकिन उसको अपनी दिनचर्या, थोड़ा सा जीवन शैली, अपनी जो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना होते हैं, बहुत कुछ चेंज लाना होते हैं। देखिए वो चावल खा सकता है, हल्का हल्का सी चीजें खाए, जैसे दलिया खाए, चावल खाए, ओट्स खाए, रागी खाए, ये चीजें खाए। ठीक है। जो जल्दी से हजम हो जाती है और बॉडी को ताकत देती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा एपिसोड? आजकल मैं बहुत सुन रही, हार्ट रेट डाउन हो रही है, थोड़ा सा गर्मी में भी डाउन हो जाती है। तो देखिए इन चीजों से आप हार्ट रेट बढ़ाइए अपनी। और जैसे अगर आपकी सही, आप नॉर्मल है तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, बहुत अच्छा वार्म अप कीजिए जब तक कि आपको पसीना ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है आज की लाइफ स्टाइल के साथ। आपको नकली घी पचाने के लिए, आपको नकली तेल पचाने के लिए, आपको गेहूं का आटा पचाने के लिए, ये सब चीजें पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बेहद बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका निदान करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स।